मैम, मेरी भाभी का पॉटी और जो गैस है वो अपने आप लीक हो जाती है। आपने अभी एग्जामिन करा उनको, तो इसका क्या कारण है, उसका हम इलाज कैसे करा सकते हैं? अच्छा, तो क्या आपकी भाभी की डिलीवरी गांव में हुई थी? हाँ जी, गाँव में। ओके, तो बच्चे का क्या वजन ज्यादा था? बच्चे जी। का वजन कितना था? बच्चे का वजन 3.8 केजी था। 3.8 केजी का बेबी हुआ था। और क्या काफी धक्का देके और जोर आजमाइश करके डिलीवरी की गई थी? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। ओके, तो देखो क्या होता है कि इसको बेसिकली जो मैंने अभी एग्जामिन किया है, थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर है। थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर यानी कि जब बच्चे को बहुत जोर लगा के, या बच्चे का साइज बड़ा होता है, या एडिक्वेट पोजीशन में बेबी नहीं होता, तो नीचे की वजाइना फट जाती है, और साथ ही साथ लैट्रिन का जो स्फिंक्टर होता है, जो एनस होता है, वो एक स्फिंक्टर की तरह ईश्वर ने बनाया हुआ है। यह स्फिंक्टर हमेशा पॉटी को और गैस को रोक कर रखता है। तो अगर ये स्फिंक्टर फट जाता है, फिर महिला के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं रहता कि वो पॉटी के रास्ते को और गैस को या फ्लैटस को रोक पाए। तो अब ये ना हो तो ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा 34 वीक्स में महिला पहुंच जाती है, 8.5 महीने की प्रेगनेंसी है, तो मैं सभी मरीजों को बोलती हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी को अच्छे से स्मूथली होने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। कुछ एक्सरसाइजेस हम अपने सेंटर में भी पेशेंट को बुलाते हैं। अगर आप आ सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन आइए। अभी हमने पिछले हफ्ते जो 6 या 7 डिलीवरी हुई, बहुत ही स्मूथ डिलीवरीज होती हैं। तो बेसिकली ये जो नॉर्मल डिलीवरी की एक्सरसाइजेस है, आपकी नीचे की हड्डी को खोलती है, आपके जो कार्टिलेज है उसको रिलैक्स करती है, और मांसपेशियों को मजबूत भी करती है और ढीला भी करती है, जिसकी वजह से जो ये छोटा सा रास्ता है, अब जिससे एक बच्चा निकल के बाहर आना है, उस रास्ते में प्लायबिलिटी आ जाती है, यानी कि वो अच्छे से इलास्टिक हो जाती है। तो जो महिलाएं आके नहीं करा सकती, उनके लिए कीगल्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कि जैसे बहुत जोर से टट्टी पेशाब लगी हो, तो आप नीचे के हिस्से को 15-20 मिनट के लिए सिकोड़ लीजिए। जैसे आप टट्टी पेशाब नहीं जाना चाहती हैं, उसके हिस्से को सिकोड़ के रखिए। 15 तक गिनती गिनिए। गिनती गिनने के बाद धीमे से उसको छोड़ दीजिए, और छोड़ते हुए 5 तक गिनती गिनिए। फिर 15 तक गिनती गिनिए, उसको सिकोड़कर ऊपर की तरफ खींचिए। इस तरीके से जो आपके पेरिनियल मसल्स हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी, और इसके चांसेस काफी हद तक कम होते हैं, क्योंकि जब मांसपेशी बहुत टाइट हो जाती है ना, तो ये चांसेस बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि डिलीवरी आने के वक्त में महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए। तो अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन है भाई, जो वजाइना है उसके ठीक नीचे ही एनस है, यानी कि पॉटी का रास्ता है, अगर उसमें पूरे रास्ते में पॉटी भरी हुई रहती है, तो बच्चे को निकलने की जगह कम होती है। कभी कभी बहुत ड्राई फीकोलिट्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से भी कुछ पेशेंट्स में दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ आप जो ये काम कर सकती हैं, आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं। आलमंड ऑयल ले सकते हैं या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या बादाम का तेल लेकर जो पेरिनियम है उसकी आप मसाज अपने हाथ से कर सकती हैं। वो भी आपके उसको थोड़ा रिलैक्स करने में हेल्प करती है। ड्यूरिंग डिलीवरी भी कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। जब तक कि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से ना खुल जाए, या बच्चा अच्छे से पेरिनियम पे प्रेशर ना देने लगे, तब तक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। अननेसेसरी में धक्का मुक्की करके, खींचातानी करके बच्चे को नहीं निकालना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिलीवरी कराएं, तो कुशल ऑब्स्टेट्रिशियन से या बहुत ही ट्रेन्ड नर्स जो कि डिलीवरी में हो, उसी से ही होना चाहिए। स्पेशली अगर बच्चे का वजन ज्यादा है, 3.5 केजी से बड़ा बच्चा है, मदर डायबिटिक है, एज 35 से ज्यादा है, और प्राइमी है, यानी पहली बार अगर पेशेंट डिलीवर कर रही है, तो चांसेस बढ़ सकते हैं। अब मान ही लो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर टीयर हो ही गया है, तो अब इम्पोर्टेंट है कि इस टीयर को इमीडिएटली रिपेयर कर देना चाहिए। या तो 2 घंटे के अंदर अगर टीयर रिपेयर हो जाता है तो उसकी हीलिंग अच्छी होती है। अगर 4 घंटे के भीतर टीयर नहीं सिला जाता है, सही से उसकी सिलाई नहीं की जाती है, तो फिर करीब 2.5 से 3 महीने बाद जब पूरा हिस्सा सूख जाता है, तब फिर हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। आज इसका ऑपरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है,
बहुत बारीकी से पहले स्फिंक्टर को सिला जाता है, उसकी मांसपेशी को सिला जाता है, फिर वजाइना को सिला जाता है, जिससे लैट्रिन का रास्ता और वजाइना का रास्ता अलग अलग बनाया जा सकता है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, आज हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं और उसके बाद इस पेशेंट को ये जो अपने आप टट्टी और फ्लैटस छूट जाती है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि पहली बात तो पेरिनियल टियर ना हो, अगर हो तो विद इन 2 आवर्स उसका रिपेयर हो जाए, और ना हो पाए तो डेफिनेटली यू कैन कम टू आवर सेंटर।